हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। पिलामाने मु तुमकर फिजिक्स एजुकेटर सौम्यांशकर शर्मा आपण मानक स्वागत करूँ ओडिशार नंबर वन स्टडी चला साई स्टडी क्लासेस। पिलामाने पूर्व क्लास में ऑलरेडी 2018 जो पीवाई को जहाँ 2018 सब शिफ्टर पीवाई को कंप्लीट कर आज आम कौन करवा 2019 पीवाई को स्टार्ट करवा। तेना गोटे गोटे क्लास में दुई दुईटार क्वेश्चन उठे भाई कि दुई दुईटा शिफ्टर कि क्वेश्चन 2019 बहुत अधिक आसाला तो दुईटा शिफ्टर क्वेश्चन ना आम पूरा 27-28टा क्वेश्चन हो आ घंटे भितर 27-28टा क्वेश्चन केवे सरबनी तुमको भी बोरिंग लगे मत पढ़ाई भल लगे से गोटे गोटे शिफ्ट आम ना। तो आज मैं कहार क्वेश्चन करिया जो 5 जून बैच 1 होता तो 5 जून तो बैच 1 क्वेश्चन में सल्व करिया पीवाई को सल्व करवा जहाँ सब फिजिक्स अच्छी। तेज आज लेट न कर क्लास स्टार्ट करदे जी देख पे प्रथम क्वेश्चन आज कौन अच्छी ये पे डायग्राम गोटे थी डायग्रामटा नहीं ना डायग्रामटा एमती भाव में ग्लास स्लाब थी एपटर इनसीडेंटर एमती होता नॉर्मल एमती देता ये से बाहर जाऊला बुझेगा यहाँ मत देता θ1 यहाँ देता θ2 बुझेगा यहाँ देता n1 यहाँ n2 तो मत पचार तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्नेल्स लॉ। तो पे स्नेल्स लॉ को किए मोर रिप्रेजेंट करुच्ची स्नेल्स लॉ कौन पढ़ी रे स्नेल्स लॉ यह कहला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बुझेगा एटा कम आउ केमी लिखिपर एमती भी लिखिपर तो sin θ1 बाय sin θ2 क्या लिखिपर ताको इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम बुझेगा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर के पाइजे n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 मत तो पचर जो 4टा ऑप्शन देता भर कौटा स्नेल्स लॉ को ठीक भाव में दर्शाऊँगी जो ऑप्शन अच्छे n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 टाक ठीक मार दियो कौट अच्छे देख प्रथम कौन अच्छी n2 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 कैंसल केवे हेनी सेकंड बेट कौन देती n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 यस ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट बुझेगा बुझिपारे प्रथम क्वेश्चन चलो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देती कौन देखले देला आस्टिग्मेटिज्म इज ए कॉमन आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डेस पे आस्टिग्मेटिज्म एटा गोटे कौन आई डिफेक्ट गोटे तो कौ लेंस में व्यवहार करके आम कौन कर भल कर करेक्ट कर पे ऑप्शन कौन देती प्रथम ऑप्शन देला मोर कॉनकेव लेंस सेकंड देला कन्वेक्स लेंस थर्ड देला सिलिंड्रिकल लेंस और फोर्थ सनग्लासेस। तो पे यार आंसर कौन सिलिंड्रिकल लेंस ये गोटे प्रकार आई डिजीज जोटा कि सिलिंड्रिकल लेंस को यूज कले भल कर ये विषय तुम डिटेल जानवा चाहिए रोगटा कौन केमी होता है तो पे गूगल तुम सर्च कर तो यार आंसर कौन है सिलिंड्रिकल लेंस। तो यार किसी बुझेबार ना केवल थ्योरी क्वेश्चन था तो खाली से कही पड़े आंसर कौन तो तुम्हें गोटे गूगल कर जापर जब ये विषय किसी बेसी जानना चाहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को तो पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन पे एंडोथर्मिक रिएक्शन एक भितर कौटा ठीक को 4टा ऑप्शन भितर कौटा ठीक कौन देती डीएस देती जब चेंज इन एंथैल्पी हुए डी जब हिट इवॉल्व हुए तो कौटा भितर ठीक। तो पे एंडोथर्मिक प्रोसेस मन रख इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस रे मोर डीएच वैल्यू बा चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू पे कौन भाव नेगेटिव हुए सॉरी पॉजिटिव हुए पे एंडोथर्मिक प्रोसेस जो चेंज इन एंथैल्पी रहा डीएच वैल्यू रहा डीएच वैल्यू एंडोथर्मिक पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आउ जब एक्जोथर्मिक प्रोसेस में नवा ये मन रखी था इन केस ऑफ एक्जोथर्मिक प्रोसेस डीएच है नेगेटिव लेस देन 0 एक्जोथर्मिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंजटा लेस देन 0 आउ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंजटा ग्रेटर देन 0। तो ये मतलब कौन पचारि एंडोथर्मिक पचारि तो ऑप्शन कौन हम आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी दैट इज डीएच इज ग्रेटर देन 0 बुझिपार। तो मन रखो यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस गोटे एक्जोथर्मिक प्रोसेस गोटे एंडोथर्मिक मोर एंथैल्पी जो चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू है पॉजिटिव और एक्जोथर्मिक प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू है 0 सॉरी एंथैल्पी वैल्यू है नेगेटिव बुझिपार। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये थ्योरी क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर गोटे आइडियल वोल्टमीटर एक भितर कौ स्टेटमेंटा ट्रू कौन देती इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस इन दी रेंज बिटवीन 10 to 20 एंड 0 रेजिस्टेंस। तो पे वोल्टमीटर आमीटर पढ़ार मुझे अलरेडी जो मैंने पढ़ी जानते आज जो मैंने न पढ़ी पढ़ी जनरल कथा गोटे आमर वोल्टमीटर पे आइडियल वोल्टमीटर केत कह
जदि मोर रेजिस्टेंस भैल्यूटा पे इनफिनिट हो गला तो सही क्षेत्र में कौन वोल्टमीटर आइडियल कह बुझे तो आइडियल वोल्टमीटर पर मोर कौन रेजिस्टेंस भैल्यूटा इनफिनिट तो यार आंसर कौन हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किंतु आम प्राक्टिकल केस इनफाइनाइट आम करपारती से पे कौन करते हाई रेजिस्टेंस सन्ट में कनेक्ट कराए बुझेगा तो यार आंसर कौन हम पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो जो आइडियल वोल्टमीटर रहा आइडियल वोल्टमीटर पर सब रेजिस्टेंस केते हवा दरकार इनफाइनाइट हवा दरकार तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन देला a force F is equal to I cap plus 5j cap plus 7k cap act on a particle and it displaces through S is equal to 6I cap plus 10k cap. What is the work done if the force is in Newton and displacement is in meter? तो पिला माने कौन देछि गोटे फोर्स देछि गोटे पार्टिकल ऊपर केते फोर्स अप्लाई होछि पिला माने एतिक फोर्स अप्लाई होछि केते I cap plus 5j cap plus 7k cap तो एतिक अमाउंट रे फोर्स गोटे पार्टिकल ऊपर पडुछि पड़िया फल एतिक न्यूटन फोर्स एतिक फोर्स पड़ा फल डिस्प्लेसमेंट पिलाने केते होइछ रे एतिक होइछ 6I कैप प्लस 10k कैप एतिक फोर्स पड़ा फल तार डिस्प्लेसमेंट केते होइछ पिला माने 6I कैप प्लस 10k कैप मीटर डिस्प्लेसमेंट होइछ तेबे पचरेला देन व्हाट इज द वर्क डन तो ई क्षेत्र रे वर्क डन केते होता पिला वर्क डन रा फार्मूला कर जानचंती वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बुझेला तो जदि हम डॉट प्रोडक्ट नबा F केते रहिछ रे I कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप ता संगे डॉट प्रोडक्ट कहार रे 6I कैप प्लस 10k कैप बुझेला तब ना डॉट प्रोडक्ट करो तो I कैप इंटू I कैप होला 1 तो 6I कैप इंटू k कैप होला 0 से j कैप जन नबा j कैप इंटू I कैप डॉट I कैप होला 0 j कैप डॉट k कैप होला 0 k कैप जन नबा k कैप डॉट I कैप 0 k कैप डॉट k कैप होला 1 तो 6 प्लस केते होला माने 7 इंटू 10 ला 70 तो प्लेन वार्डन केते ला 76 जूल तो मते पचार वार्डन केते तो वार्डन केते भाला पिला माने मोर वार्डन नंबर भाला 76 जूल बहुत बढ़िया क्वेश्चन देला भाबु आराम से तुम माने सब बुझी पारथु कि असुविधा ही नथियो बुझी पारला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो तो पिलाने बेसी हाई लेवल क्वेश्चन पकोनी किछि क्वेश्चन अति हाई लेवल पकोछि ओवरऑल क्वेश्चन समस्त मैंने सब लेवल पिला करें भाया ही क्वेश्चन आसूँ तो तुमने भलसे प्राक्ट कर आराम से पे बीडी क्रैक कर एथर सीट भी बहुत बढ़ी तो आराम से बाजार संभावना बहुत अधिक अच्छी तो टाइम वेस्ट न कर मैंने भलसे पढ़ाओ जी प्राक्ट कर फोर पूर्व भी कही पूर्व 6 मास 7 मास केते पढ़े किसी मैटर कैनि यहीटर जी जिते अधिक परिश्रम करते अधिक परिश्रम कर अधिक फल पाइब निहाती जे पूर्व पढ़ी से मैटर कर कि पे तुम्हें खामखियाली करदे कौन 6 मास तो पढ़ी एवं पढ़ी किसी लाभ देवनी तो एबे जते पारुछ आउ जो जते 20-25 दिन रहिला माने बहुत परिश्रम करो झाडिक परिश्रम करो जमिति तुमर गोटे सीट तुम जो रैंक लिस्ट आसीबो आमर तो 1000टा जो रैंक लिस्ट आसला कारण 1000टा सीट दिला से 1000 जन ना आसला तो तुमर जमिति 2350 माने 2350 जन ना आसीबो माने रैंक कार्ड रे तो से रैंक कार्ड भितर तुम ना जमिति थाओ सेमिति पे ट्राई करो सेमिति करिया पे तो देखो एबे क्वेश्चन कोन देछि दला द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पिला माने गोटे मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेशन पे टाइम सहित भेरी करें भेरी कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी से टाइम सहित भेरी कर देन तापर कौन देला द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पार्टिकल मोर रेस्ट रु स्टार्ट कला एंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इट्स पोजिशन एंड वेलोसिटी आर 2 मीटर एंड 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली पे कौन देख देख रे गोटे पार्टिकल गोटे मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेशनटा मोर टाइम सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी आउ से पार्टिकल पे रेस्ट रु स्टार्ट कला आ रेस्ट स्टार्ट कला परे 1 सेकेंड पर टाइम रो वैल्यू 1 सेकेंड से तार पोजिशन वैल्यू अच्छी 2 मीटर आ तार वेलोसिटी वैल्यू अच्छी 2 मीटर पर सेकेंड जदि एतिक हुए तेज तार इक्वेशन मोशन के पचार फाइंड इट्स इक्वेशन मोशन एतिक पचार देख तो पे कौन देख लेख रे द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम जो एक्सेलरेशन रहिला सी मोर टाइम सहित भेरी कर माने ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी जदि हैला ए कौन लिखिपर ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इंटू टी तो ए इज इक्वल टू के इंटू टी बुझेला भलसे पे बुझब कारण एटार जो स्टेप ओमिट करदे मैंने स्टेप गोटे जब मिस करदे तापर आ कि बुझीपार तेना टे ध्यान देकर क्वेश्चन बुझब तो पे एक्सेलरेशन लेवल कौन जानते डीवी बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो डीवी बाई dt के टी जदि है तो पे डीवी वैल्यू के आसो
दैट इम्प्लाइज ये लिखुची तुम डिभी के डिभी इज इक्वाल टू के टी इंटू डी टी बो साइड इंटीग्रेशन नहीं जाओ यदि बो साइड इंटीग्रेशन नवा पे डिभी इंटीग्रेशन के भी के टी डी टी इंटीग्रेशन के कन्स्टाट बाहर पड़े आसला टी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू तो के इंटू टी स्क्वायर बाय टू प्लस प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टान्सी बुझीपार यहाँ इक्वेशन 1 तो मो वेलोसिटी वैल्यू के पाइले वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी पे सीटा कौन सीटा मोर प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टाट तो तार भैल्यूटा मतलब बाहर करा पड़ो तो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टाट भैल्यू बाहर करने कौन दरकार मतलब इनिशियल कंडीशन दरकार देख इनिशियल कंडीशन कौट पाइबा पुणी क्वेश्चन को आस देख द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पार्टिकलटा मोर रेस्ट रु स्टार्ट पे रेस्ट रु स्टार्ट माने रेस्ट रु से स्टार्ट माने जिते बड़े टाइम वैल्यू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू 0 जेहेतु से रेस्ट रु स्टार्ट है तो टाइम वैल्यू जो 0 वेलोसिटी वैल्यूटा से 0 हम तो पुट कर दियो जदि आम इक्वेशन 1 ले टी इज इक्वल टू 0 पुट करवा v इज इक्वल टू 0 पुट करवा तो केते पाइबारे 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 है 0 प्लस सी तो सी वैल्यू केते पाइले 0 तो सी वैल्यू नहीं कि इक्वेशन 1 ले पुट कले इक्वेशन 1 केते पाइ जिबा v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाय 2 तो v केते आसला मोर के टी स्क्वायर बाय 2 आसला बुझला किंतु मोर केटा भी तो गोटे कांस्टेंट तो तार वैल्यू बाहर करिया पड़िबो केमिति बाहर करबी मैंने पुणी देथिला कोन देथिला रे टी रो वैल्यू जतले 1 सेकेंड व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड देन v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देथिला टाइम रो वैल्यू जतले मोर 1 सेकेंड सेतले वेलोसिटी रो वैल्यू मते केते देछि पिला माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देछि पुट कर डाकू तो 2 इज इक्वल टू के इंटू टी टी रो वैल्यू 1 स्क्वायर बाय 2 तो के रो वैल्यू केते आसी पिला माने 4 के रो वैल्यू केते पाइले पिला माने 4 पाइले एबे के रो वैल्यू नै कोड पुट करबा एई क्वेश्चन ले पुट करबा एई क्वेश्चन ले पुट करे v रो वैल्यू केते पाइबा रे v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाय 2 तो के हला 4 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 तो v रो वैल्यू केते पाइले इज इक्वल टू 2t स्क्वायर किंतु पिला माने मते से v रो वैल्यू पचारिने कोन पचारिथिला पचारिछि कोन देखो मते से इक्वेशन मोशन पचारिछि बुझिला इक्वेशन मोशन पाइबा मैं कोन करबी पोजीशन ले वैल्यू बाहर करबी देखो तो पिला माने एबे मु केते पाइले रे v पाइले 2t स्क्वायर किंतु पिला माने मु वेलोसिटी कोन जानछि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt तो dx by dt रो वैल्यू केते आसिला रे 2t स्क्वायर बुझिला तो dx केते आसीबो इज इक्वल टू 2t स्क्वायर इनटू dt बुझिला बहुत सारी इंटीग्रेशन नियो इंटीग्रेशन नाला dx रो इंटीग्रेशन केते x इज इक्वल टू 2 को 2 कांस्टेंट बाहर पळे आइला टी स्क्वायर इंटीग्रेशन केते पिला माने टी क्यू बाय 3 प्लस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मन कर c1 तो x केते पहिले पिला माने x इज इक्वल टू 2t क्यू बाय 3 प्लस c1 बुझला एबे कोन करबा c1 टा हमर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो तार वैल्यू ने बाहर करिया पड़िबो केमिति बाहर करिबरी पुनी इनिशियल कंडीशन आउ पिला माने गोटे इनिशियल कंडीशन देथिला कोन जेतेबेला टाइम रो वैल्यू 1 व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकंड देन पोजीशन इज इक्वल टू 1 मीटर देखो क्वेश्चन ले लिखाई सॉरी केते 2 मीटर जेतेबेला मोर टाइम रो वैल्यू 1 मीटर 1 सेकंड सेतेबेला मोर पोजीशन ले वैल्यू 2 मीटर क्वेश्चन ले देछि सेटा को नेके इक्वेशन मन कर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 रे पुट कर जदि इनिशियल कंडीशन वैल्यू नै इक्वेशन 3 रे मु पकेइबी केते पाइ पिला माने 2 इज इक्वल टू 2 into 1 by 3 plus c बुझी पाइल नबे ना बुझी पाइल रे तो एबेटा को सॉल्व करो 2 by 3 देथिला हां तो पिला ने c रे वैल्यू केते आसीबो तो c इज इक्वल टू 2 minus 2 by 3 तो 2 minus 2 by 3 केते रे 6 minus 2 by 3 6 minus 2 by 3 रो वैल्यू केते 4 by 3 तो c रो वैल्यू केते पाइले 4 by 3 तो c इज इक्वल टू 4 by 3 तो c रो वैल्यू नेक्स्ट जरा हम इक्वेशन 3 रे पुट करबा इक्वेशन टा केते पाइबा x इज इक्वल टू 2t क्यू by 3 प्लस 4 by 3 बुझला एटा को आउट के जरा हम सिंपलीफाई कर दबा केते हो पिला माने x इज इक्वल टू 2t क्यू प्लस 4 by 3 3 ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले केते पाइबा 3x इज इक्वल टू 2t क्यू प्लस 4 तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन जोड़ा मते पसरी थिला मोर बाहरी गला केते पिला माने मते इक्वेशन ऑफ मोशन मिलला रे 3x इज इक्वल टू 2t क्यू प्लस 4 जाने बहुत इजी पूरा सिंपल कैलकुलेशन
किंतु गोटे स्टेप तुम मिस कल नेक्स्ट स्टेप को भूल तो पूरा से कही यही क्वेश्चन पे बढ़िया सहज क्वेश्चन कि तुम फास्ट ध्यान दे देखा पड़ो तो प्रथम जो केयरफुल देखी आराम से क्वेश्चन बुझे आराम से बुझीपार तो किसी असुविधा ना तो आंसर के पाइले लास्ट को आम ये पाइले आंसर के 3x इज इक्वाल टू 2t³ + 4 देखिए कौ ऑप्शन मैच कर निहाती गोटे ऑप्शन कौन मैच कर बुझिपार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद है द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेस तो पिला माने नाइट्रोजन गैस तार स्पेसिफिक हीट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रेशियो के मत पचारि तो पिला माने फॉर नाइट्रोजन गैस CP/CV रेशियो के पचारि बुझे पिला माने नाइट्रोजन गोटे कौन ट्राइएटॉमिक गैस नाइट्रोजन इज ए ट्राइएटॉमिक गैस तो से ट्राइएटॉमिक गैस आम जब CP भैल्यूटा बाहर करवा के CP भैल्यू CP भैल्यू तार ट्राइएटॉमिक गैस CP भैल्यू 7/2 × R यहाँ पे कौ एग्जाम कौटे आसी तुम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कनसेप्ट पकड़े तुम पाई पार तो से आसी तो बोले CP भैल्यू के पाइब मुझे भितर को पशुनी कारण मो पाठर ना है कि काइनेटिक थ्योरी गैसेस अच्छी सेटा मो सिलेबस मेंशन नहीं तो या भितर को बेसी पशुनी तो मन रखिए डायटोमिक सॉरी ट्राइएटॉमिक गैस CP भैल्यू के 7/2 R ये खाली मन रख चल तो बोले CP भैल्यू के पाइले आम 7/2 R पाइले जब CP भैल्यू 7/2 R तो पे मैथ्स फर्मुला जानते कौन CP-CV इज इक्वल टू R जान ना तो सेटा जो लिखा CV के हम CP - R CP के 7/2 R माइनस R तो पे पे 5/2 × R तो पे CP भैल्यू पाइले 7/2 × R और CV भैल्यू पाइले 5/2 × R पचार कौन रेशियो नहीं जाओ रेशियो CP/CV के हम इक्वल टू 7/2 × R विभक्त 5/2 × के पे 7/5 आ 7/5 तुम रेशियो नहीं जीव केते आसो पे देखियो केते मोर से हाँ 7 डायरेक्ट अच्छी आउ किसी दरकार नहीं बाहर करिए 7/5 ऑप्शन अच्छे तो 7/5 करेक्ट आंसर बुझल तो आउ तुम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिया नहीं ना से डेसिमल कन्वर्ट करिया नहीं तो फ्रैक्शन मेंशन अच्छे आंसर देती तो केते हम पे 7/5 बुझिपार बहुत इजीटा था जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पे देख रहा कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 200 टन पे गोटे सर्कुलर कॉइल अच्छी सर्कुलर कॉइल अच्छी वायर वायर मान को गोटे सर्कुलर कॉइल गठित होती जार केतटा टन अच्छी पे 200 टन अच्छी माने एन के नंबर ऑफ टन एन के एन इज इक्वल 200 अच्छा ईच ऑफ रेडियस एतिक पे प्रथम प्रत्येक रेडियस के R के 10 × 10⁻² तो 10 × 10⁻² के 0.01 तो रेडियस के 0.01 मीटर आउ कौन देछि से केते करंट पिलानी क्यारी करूछ रे करंट I के 0.2 एम्पियर तेबे मते पचारिला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल तो तार सेंटर रे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड केते पिला माने मु तुमको पढ़ाई कौन पढ़ाई रे इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज गिवन बाय द फार्मूला B इज इक्वल टू μ0 Ni कहीं कहीपर पढ़ेनी बोली एटा पढ़ाई μ0 Ni/2R दिस इज द फार्मूला μ0 Ni/2R डायरेक्ट फार्मूला ही पचार देख सब डाटा मेंशन अच्छे μ0 वैल्यू के μ0 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁻7 इंटू एन के नंबर ऑफ टन 200 I के 0.2 एम्पियर विभक्त 2 R के 0.01 क्लियर सबकि क्लियर हो गला एवं खाली काट पकाओ काटिकुटा दियो आंसर बाहरी जीव जो आम काटिकुटा दबा केते बाहरी बारे 2 × 0.2 0.01 0.01 देछि ना 0.1 देछि सॉरी 0.1 सॉरी 0.1 इंटू 0.1 तो पे 2 × 0.1 केते रे देख जब 2 काटिया 2 को 0.2 काटिला 0.1 आ 0.1 ले 0.1 उड़े दबा तो कटिगला पर केते रहिबो एतिक रहिबो इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁻7 इंटू 200 एबे ताको हम सॉल्व करिया केमते सॉल्व करिया तो 4 × 200 केते 800 इंटू पाई केते 3.14
इंटू 10⁻⁷ देखो आम आउ टे सल्व करिया केते पाइबार एतिक पाइबा इक्वल 2 5 1 2 इंटू 10⁻⁷ देखो आहरी जब सल्व करियो केते पाइबार इक्वल 2.512 इंटू 10⁻⁴ देखो वो ऑप्शन मैच कर यहाँ अच्छे 2.51 इंटू 10⁻⁴ तो बोले पाखापाखि यहाँ ठीक अच्छे तो आम जो डेसिमाल पॉइंट तीन पॉइंट जो तीन पॉइंट नहीं से दुटा नहीं एटा भी ठीक से भी ठीक तो आंसर कौटा बोले 2.51 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला बुझीपार बढ़िया क्वेश्चन था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसी क्वेश्चन पूरा नौनी कारण नहीं जाते 26-27 क्वेश्चन एकादर सर जाता मैंने घंटे क्लास जाते सर जाता तो 27 क्वेश्चन पढ़ेगा पेसेंस तुम नथियो मन रही मेन कथा है मन रही 14-15 ठीक अच्छे घंटर भी से पढ़े ठीक 27-28 क्वेश्चन कर मो मत ठीक नुहे से पे बर छोट क्लास हो बेसी बर चाउल बेसी दिन चलो कि भलसे चल बुझे तो से करूँ ना 15टा मैंने 2टा सेप्टर मिसे 16-17 क्वेश्चन नहीं जाता तो 2टा मिसेदे हूँ 22 के 24-25 क्वेश्चन है कि बेसी दाटा 25 नुहे 27-28 सेमती के क्वेश्चन होता तो से छाड़ अच्छा देख देन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी पे जो निम्नलिखित मध्य जो सब सब्सटेंस गुड़ाक देती कहार जो ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव मैंने पढ़ाई जिते तुमको कौन पारामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिफरेंसटा पढ़ाई से कही कहार पे ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव पारा पापा लिखी रही पारा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मोर ससेप्टेबिलिटी वैल्यू है नेगेटिव पारामैग्नेटिक है स्लाइटली पॉजिटिव आ फेरोमैग्नेटिक है पॉजिटिव बुझेगा तो मन रखिए तो नेगेटिव टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी कहार पारामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बुझीपारे जी नेक्स्ट क्वेश्चन अल्प के अच्छे सरज देख दुईटा अच्छे बोलते दुईटा 3टा पर अति बेस हाँ 3टा भाया अच्छे बोलते देखी दूसरे हाँ 2 हाँ 3टा या 3टा अच्छे यहाँ लगे 3टा सरज आराम से कौन दिस देख ए मैन ड्राइव्स ए कार विथ ए सर्टन यूनिफॉर्म स्पीड पे गोटे लोक कौन कर गोटे निर्दिष्ट स्पीड रे गोटे सर्टन यूनिफॉर्म स्पीड रे कौन कर गोटे कार को चलाऊला अप्लाई ब्रेक पे ब्रेक अप्लाई कला सस्ट द कार स्लोस डाउन पे डाउन स्पेलिंग मिस्टेक अच्छे करेक्शन कर मैंने टाइप कला मैंने भूल एपट सेपट हो जाए स्लोस डाउन एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो पे से जो ब्रेक मारला पे गोटे कार जाऊला कौन गोटे निर्दिष्ट वेलोसिटी जाऊला निर्दिष्ट स्पीड जाऊला तो तापर कौन कला तार जो कार जो ड्राइवर थी से ब्रेक मारा फल कौन है से जो कारटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आक्सेलरेशन कमिला तार स्पीड से आक्सेलरेशन कमिला माने कौन है डी आक्सेलरेट कला मोर से जो कारटा डी आक्सेलरेट कला केते रिट्राडेक्शन आक्सेलरेशन तो कहीपरि क्या रिट्राडेक्शन केते रिट्राडेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिट्राडेक्शन बुझला तेज पचारा इफ द कार स्टॉप्स इन 100 मीटर जदि कारटा मोर 100 मीटर पर स्टॉप हो गला फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार तो कारटा को स्टॉप होगा टोटाल केते समय लगे बाहर कर कौन कर देख यूरो भैल्यू मोर दरकार ना जो देना तो मन कर से केते वेलोसिटी जाऊला इनिशियल वेलोसिटी केते तार यू अच्छा ब्रेक मारिला फल कारटा स्लो है केते रेट रे आक्सेलरेशन से डी आक्सेलरेट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो पे मैंने कौन देख माने आक्सेलरेशन देला फल मोर कौन हो स्पीडटा कमुची तो स्पीड कमिला माने आक्सेलरेशन वैल्यू कौन नेगेटिव तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए के 2 मीटर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आउ कौन देला से 100 मीटर बाट गला पर स्टॉप हो गला आ स्टॉप है माने तार फाइनल वेलोसिटी केते पे 0 तब तार फाइनल वेलोसिटी केते 0 तो मत पचार कौन टी वैल्यू पचार बोले टी वैल्यू केमती पाइबार 2टा इक्वेशन अच्छी गोटे है v इक्वल टू यू प्लस एटी गोटे है v इक्वल टू यू प्लस एटी आउ गोटे है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो यही 2टा इक्वेशन आम जो टाइम थी जो टाइम वैल्यू पाइबा टाइम वैल्यू पाइबा देख कौन कौन अननोन अच्छी तो v वैल्यू दिखाई ए वैल्यू दिखाई देख एठी भी यू वैल्यू अननोन एठी भी यू वैल्यू अननोन तो पे टाइम वैल्यू बाहर करने मत प्रथम कौन करा पड़ो यू वैल्यूटा बाहर करा पड़ो देन मुझे जो यही 2टा इक्वेशन भर जेकोसी इक्वेशन तार वैल्यू पुट करी मत कौन मिल जाए से जो टाइम वैल्यू मिल जाए तो केमी यू वैल्यू बाहर करवा तापाई गोटे इक्वेशन अच्छे देख कौन इक्वेशन अच्छे आम जानी बी स्क्वायर इज इक्वाल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बुझे तो पे भी के
जीरो जीरो इज इक्वाल टू यू स्क्वायर प्लस 2 आक्सेलरेशन वैल्यू केते -2 इंटू एस एस केते 100 मीटर क्लियर तो यू स्क्वायर वैल्यू केते आसला रे 400 बुझल कहीं 400 आसले देख 2 गुणन -2 है -4 इंटू 100 -400 तो यू स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0 तो यू स्क्वायर वैल्यू केते 400 गोटे स्टेप ओमिट कर बुझल तापर कौन कर यू रो वैल्यू बाहर करबा केम करबा यू इज इक्वल टू रूट ओवर 400 रूट ओवर ऑफ 400 तो पिलाने यू केते बाहर रे 400 रे रूट ओवर केते यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड तो पिलाने यू रो वैल्यू केते आसिला रे 20 मीटर पर सेकंड बुझिपारल जब यू रो वैल्यू जानीगले आम कौन दरकार पिलाने टी रो वैल्यू दरकार पकई दिया फर्मुला v इज इक्वल टू यू प्लस 80 v केते देइछ रे 0 इज इक्वल टू यू केते 20 प्लस ए केते देइछ -2 इंटू टी क्लियर दैट इम्प्लाइज 20 -2t इज इक्वल टू 10 दैट इम्प्लाइज 2t इज इक्वल टू 20 तो टाइम रे केते पहला पिलाने टाइम इज इक्वल टू 20/2 डेट 10 सेकंड तो से जो कार्डटा रहिला कार्डटा स्टॉप होबा बे पिलाने केते समय नबो से 10 सेकंड रा समय नबो तो मते पछारितला कार्डटा स्टॉप होबे केते समय नबो केते बाहरला पिला माने 10 सेकंड समय बाहर बहुत आराम से बुझी पारथियो बहुत बढ़िया से पूरा क्लियर हो जाइथिबो तापर पिला जब मैं टिके कौन कि डाउट हो जाऊँ पिला आउ थे रेकर्डिंग मार दियो आराम से क्लियर हो पड़ा किसी असुविधा हेन तापर क्वेश्चन को चलो तो पिलाने कौन देख रे गोटे मिनिट ये गोटेटा करते हाँ म्यूजिक टू ठीक अच्छे अच्छा देखिए कौन ए लॉन्ग स्ट्रेट वेयर ऑफ रेडियस ए रेडियस है ए एटा कौन रेडियस ब्रैकेट भितर रख क्यारीज ए करेन्ट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एलॉन्ग इट क्रॉस सेक्शन पे एमती गोटे लॉन्ग स्ट्रेट वेयर अच्छे भितर केते करेन्ट जाउची ए सॉरी आई अमाउंट करेन्ट जाउची केते अमाउंट करेन्ट जाउची आई अमाउंट करेन्ट जाउची अच्छा आउ येटा जो रहिला जो वेयरटा रहिला वेयर रेडियस पे केते स्मॉल आर सॉरी स्मॉल ए तार रेडियस है पे माने स्मॉल ए ता भर केते अमाउंट करेन्ट जाउची रे आई अमाउंट करेन्ट फ्लो करूँ बुझेला पचारा फाइंड ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए रीजन आर व्हिच इज लेस देन प्रोपोर्शनल टू डेस तो पिला माने जति हम गोटे कौन नबारे जेकोसी पॉइंट जो गोटे नवा जोटा कि आर डिस्टेंस अच्छी तो से आर दूरतार तार जो मैग्नेटिक फील्डा रहा क्या सहित प्रोपोर्शनल हम आम जानी मनकर आर पॉइंट 8 अच्छी बुझेगा तो ये जो यही पॉइंट रे मोर केते पचार मैग्नेटिक फील्डा तो फर्मुला कौन बी इज इक्वाल टू μ0I/2πr बुझेगा तो पिलाने क्या से प्रोपोर्शनल हो दैट इम्प्लाइज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r जोटा पचारि मोर ये क्षेत्र में मोर बीटा क्या सहित प्रोपोर्शनल हम तुम रेडियस सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r बुझिपार बढ़िया क्वेश्चन था जो नेक्स्ट क्वेश्चन करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए यहाँ प्राक्टिस सेटर कर क्वेश्चन तुम प्रथम फास्ट प्राक्टिस सेटर यहाँ मतलब ये प्रोब्लेम था फास्ट प्रोब्लेम कि सेकंड प्रोब्लेम मतलब नहीं ये क्वेश्चन देख कौन देखिए 150 ग्राम क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल तो पचारा फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट पे देख रे ये गोटे क्रिकेट बॉल तो क्रिकेट बॉलटा को पिटिले गोटे बैट्समैन पिटिला केते वेलोसिटी रे 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पिटिला बुझेगा केते डिग्री एंगल करके से हॉरिजॉन्टल संगे 60 डिग्री एंगल में पिटिला बुझेगा तो मत से पचारे देख तो ये क्षेत्र कौन हम बॉलटा ये जीव मैक्सिमम हाइट होती देखिए खसब जो मैक्सिमम हाइट से पहुँचला तो ये मैक्सिमम हाइट तार काइनेटिक एनर्जी के पचार बुझेगा तो हाइट जो मैक्सिमम हम तो से मैक्सिमम हाइट रे तार काइनेटिक एनर्जी भैल्यू के पचार बुझेगा तो पे मैंने काइनेटिक एनर्जी भैल्यू कौन जानते हाफ mv² बुझेगा आउ पे देख ये जो इनिशियल वेलोसिटीटा यूटा पे हॉरिजॉन्टल भाव के एंगल 60 डिग्री एंगल कर कंपोनेंट को भांगे ये कंपोनेंट के 40 cos थीटा cos 60 डिग्री एटा के हम 40 sin 60 डिग्री बुझेगा पे भर्टिकल कंपोनेंटर काम कौन सी जो पार्टिकल उपरକୁ नबक चेष्टा कर हॉरिजॉन्टल काम कौन से आगू नब बुझेगा
आते से मैक्सिमम हाइट्रे पहुँचीगला मैक्सिमम हाइट्रे पहुँचीगला आउ पार्टिकल उपरको जीवन तो तलू खसब बुझेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट्रे मोर पार्टिकल पहुँचो से भर्टिकल कंपोनेंट रही जो इनिशियल वेलोसिटी भर्टिकल कंपोनेंट थी तो ये कंपोनेंटा जीरो हो। When the particle reaches maximum height पहुँचला बेले तार vertical component हो जीरो तो तार को component खाली रही रे horizontal component रही। तो जो जदि आम maximum height बाहर करवा तो तार काइनेटिक एनर्जी maximum height केते हबारे हाफ m u cos थीटा रो होल स्क्वायर बुझिपारल बुट कर दियो वैल्यू खाली हाफ मास मास केते 150 ग्राम तो केजी कन्वर्ट करवा 150/1000 इंटू यू कस्ट यू के 40 इंटू कस्ट वैल्यू के cos 60 होल स्क्वायर बुझे ना व्यवहार कर के हाफ इंटू 0.15 इंटू 40 इंटू 1/2 होल स्क्वायर 2 काट देले 20 तो के रही हाफ इंटू 0.15 इंटू 20 स्क्वायर के 400 200 के 0.15 230 जूल जिते बड़े से मैक्सिमम हाइट्रे पहुँचला से काइनेटिक एनर्जी पिलाने के 30 जूल हम देखो कोएक्शन मैच कर 30 जूल अच्छे देखो ऑप्शन नंबर डी अच्छी 30 जूल तो आंसर कौन है पे ऑप्शन नंबर डी दैट इज 30 जूल बुझेगा। तो पे आज क्लास में कौन कले ना जो आमर 19 पीवाई प्रथम शिफ्ट 5 जून फास्ट शिफ्ट जोटा था तार क्वेश्चन आम अलरेडी सॉल्व करदे पुणी नेक्स्ट क्लास में कौन करिया तो सेकंड शिफ्ट जोटा था तार क्वेश्चन सॉल्व करवा ये क्लास नहीं जाता आराम से सॉल्व जाता घंटे भर 2टा शिफ्टर क्वेश्चन गुड़ाए था बहुत गुड़ाए क्वेश्चन से नेली तो नेक्स्ट क्लास सॉल्व करिया तो से पर्यंत भलरे था जय जगन्नाथ।